श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम गुरु नहीं हैं, आपकी ही तरह इस रास्ते पर चले तो जो रास्ते में अनुभव होते गए वही हम आपको बताते रहते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ जप करते थे तब हम यही अपने मित्रों को बताते थे। यहाँ तक अपनी माँ को भी बताते थे कि ऐसे जप किया करो। राम नाम का जप बताया, ओम का जप बताया, फिर वो अपना अनुभव भी बताती थी। तो जो शुरू में बताते थे वो उस समय की बात थी। फिर बाद में कुछ बताने लगे, ध्यान, रोशनी देखो, चक्रों पर मन टिकाओ, कुंडलनी जगाओ। ऐसे भी साधनाएं बताते रहे। क्योंकि उन साधनाओं का लाभ हमें होता था तो हम औरों को बताते थे। पर जो भी चीज साधना साध्य होती है, जो साधन जन्य होती है, वह अनित्य होती है। जो भी चीज मुझसे अलग वाली आ भी गई मेरे पास तो टिकती नहीं है, तो उससे रोना धोना नहीं मिटता। ये नहीं है कि उसका कोई लाभ नहीं। रोटी खाते हैं, एक बार की खाई रोटी से पेट भरा नहीं रहता, तो क्या रोटी खाना बंद कर दें? एक बार हम स्वस्थ हो जाते हैं, फिर स्वस्थ नहीं रह पाते, फिर कोई ना कोई रोग हो जाता है, तो क्या इलाज न करें? शादी करते हैं, शादी करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, शादी के दिन बेकार हो जाते हैं, तो शादी ना करें। या शादी करने के बाद कभी पति या कभी पत्नी नहीं रहती और ये निश्चित है कि ऐसा होगा ही, तो क्या ये बिल्कुल ही गलत है? शादी नहीं करनी चाहिए। पुत्र पैदा होने के बाद या तो पिता के रहते कई बार पुत्र मर जाते हैं, तो क्या पिता पुत्र को जन्म ही ना दे? ये उदाहरण देकर हम ये बताना चाहते हैं कि भले हमारा स्तर बदलता गया, पहले कुछ करते थे फिर कुछ करते थे, वो व्यर्थ होती गई, पर यदि ना चलते तो यहां तक ना आते। आज हम वहां हैं जहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमको करना व्यर्थ लगता है, करने की आवश्यकता ही नहीं लगती। और जिस करने से या जिस पाने से चिंता बढ़े, जिम्मेदारी और बढ़ जावे, वो प्राप्ति व्यर्थ है। शरीर पाने से शरीर बचाए रखने की चिंता, आवश्यकता बढ़ गई। बच्चे होने के बाद बच्चे की चिंता बढ़ गई। ध्यान लगने के बाद ध्यान बार बार लगे ये इच्छा हो गई, पहले नहीं थी। कई लोगों को ध्यान की इच्छा ही नहीं है। पत्नी की है, धन की है, पुत्र की है, पद की है, ध्यान लगे ये इच्छा ही नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें ध्यान की इच्छा ही नहीं है। क्यों? ध्यान का पता ही नहीं।
जिन्होंने शराब नहीं पी, जिन्होंने नशा नहीं किया, उन्हें इच्छा ही नहीं। यदि एक बार चस्का लग जाएगा तो ये भी जरूरत बन जाएगी। तो ध्यान की भी कई को जरूरत नहीं है। ध्यान का उन्हें पता ही नहीं, ध्यान के लाभ का पता नहीं, ध्यान से होने वाले सुख का पता नहीं। जब हमारा ध्यान लगा तो बार बार लगे ये इच्छा होने लगी। मकान के अंदर ऐसी कोई एक अवस्था है कि उसको ये इच्छा ही नहीं कि मैं बना रहूं। मकान को ये ख्याल ही नहीं। कोई चीज है जो नहीं है अभी उसके अंदर, यदि वो होती तो भी कहता मैं सुंदर हूं, मैं ऐसे ही बना रहूं, पर नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरह मन बुद्धि नहीं रखता। तो मन बुद्धि बहुत जरूरी है, पर ये पाके भी झंझट बढ़ गई। ना होती तो कोई समस्या ना होती। मकान को कोई समस्या नहीं है। मकान से तुम बहुत अच्छे हो, समझदार हो, मन इंद्रियां हैं, उनसे 1000 गुना आगे हो गए हो, लेकिन मकान को कोई समस्या नहीं, तुम्हें समस्या है। जिनका मन भगवान में नहीं लगा, अभी ध्यान नहीं लगा, उन्हें ध्यान लगाए रहने की इच्छा नहीं है। एक महात्मा जी हमसे बोले, क्योंकि हमारी एक शिष्या की समाधि 24-24 घंटे लगी रहती, 2-2 दिन तक। तो महात्मा जी बोले कि हमारी 8 घंटे समाधि रहती है, हम कैसे इसे बड़ी कर लें। जैसे ज्यादा दिन धनी रहने की इच्छा होती है कि थोड़े दिन, ज्यादा दिन मिनिस्टर रहने की इच्छा होती है कि थोड़े दिन, तो ज्यादा दिन समाधि बनी। समस्या वही की वही जो धनियों की थी, वही समाधि वालों की है। करने की जिम्मेदारी नहीं खत्म हुई। जबकि गीता कहती है तस्य कार्यम न विद्यते, कुछ करना यदि बाकी है तो अभी बात बनी नहीं। एक विचार सागर का है, पता नहीं, यही चिन्ह अज्ञान को, ये अज्ञान का चिन्ह है, ये अज्ञानी का लक्षण है, ये अज्ञानी की पहचान है। क्या? जो अभी करना बाकी है, अभी जीवन का लक्ष्य नहीं मिला, या जीवन में बहुत कुछ मिला, बड़ा संतोष होता है, पर टिकता नहीं। जिस दिन शादी हुई होगी उस दिन आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। जिनकी नहीं हुई मैं उनकी बात नहीं करता, हुई वालों की बहुत खुश हुए होंगे, पर उतना ही बने रहे, वैसा सुख मिलता रहा। जिस दिन मकान बनवाया था, घर में प्रवेश किया था, अच्छा लगा था, घर वही है, पर वो खुशी नहीं। तो जो मिला हमको वो न रहने वाला मिला। शरीर ही नहीं, पदार्थ ही नहीं, अनुभूतियां भी जो हुई वो टिकती नहीं। अब ऐसी अनुभूति दिन रात होती रहे, गुलामी का अंत नहीं हुआ। जिसको पंजाबी में कहेंगे स्यापा, किसी के मरने पर रोने का नाम स्यापा है, अर्थात जिंदगी का स्यापा नहीं मिटा, रोना बना ही रहा। और जब तक कुछ भी अनित्य, तुम्हारे अलावा तुम्हें जो मिल जाएगा, जो वो रुलाएगा। क्योंकि तुम रहोगे वो चला जाएगा।
तुम उसके बिना रह जाओगे और तुमको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। यदि तुम हो तो अपने से अलग कैसे हो जाओगे? अलग हो गए तो वो तुम कैसा, वो मेरा मैं कैसा जो मुझको छोड़ गया? मैं को मैं कभी छोड़ नहीं सकता और सब कोई छोड़ देगा। यदि भगवान भी मेरा मैं नहीं है, नीचे वाले बोल गए धीरे से, यदि भगवान भी मेरा मैं नहीं है तो उसके पाने से भी रोना मिटने वाला नहीं है। कभी जब बोलता हूं तो फिर लगता है लोगों की कथा, पढ़े लिखों की भी कथा याद आती है कि उनकी भाषा में शब्द ही नहीं है, पढ़ पढ़ा के बोले। जिंदगी को खोजो कि कुछ भी पाए से रोना मिटा। पाया अच्छा लगा, मैं नहीं कहता, अच्छा न लगता तो जाने में रोते ही क्यों? अच्छा लगना ये सफलता की पहचान नहीं है। तभी कहता था शादी हुई अच्छा लगा, रिजल्ट आया अच्छा लगा, जवानी आई अच्छी लगी, शरीर मिला अच्छा लगा, मान मिला अच्छा लगा, लेकिन आगे मान का चस्का और लग गया, रोना मिटा नहीं। किसी भी पाए हुए से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि आत्मतृप्तश्च मानवा। किसी में भी यदि तृप्ति ढूंढते हो तो तृप्ति कम अतृप्ति ज्यादा मिलेगी, सुख कम दुख ज्यादा मिलेगा, संयोग कम वियोग ज्यादा, मिलना नहीं बिछुड़ना, जीना नहीं मरना, लाभ नहीं हानि। ये मैं नहीं कहता लाभ मालूम नहीं पड़ा, लाभ न मालूम पड़ता तो हानि ही न मालूम पड़ती। कोई भी लाभ हानि में बदलता ही है, पर क्या करें, थोड़ी देर को ही सही, अच्छा लगता है, चलो 2 ही 4 साल सही, मौज से तो रहेंगे शादी करके, 2 ही 4 साल सही, 5 साल सही, चलो गद्दी का रस तो ले ही लेंगे, बाद में अच्छा तो नहीं लगता होगा। गद्दी से हटने के बाद वो याद सुखदाई है ना, जिसकी याद सुखदाई ना हो उसका मिलना सुखदाई कैसा? और जो भी तुम्हें मिला और जाने के बाद याद कराए तो बाद के दिन बेचैनी के होंगे ना, तो समझदार उस गद्दी पर क्यों बैठे जिससे उतरने के बाद फिर याद करके रो। पर मूर्खों को समझ नहीं आता। तुम इन नेताओं को समझदार मानते हो। आप कहोगे तो कोई न बने, राम तो बने थे। राम कोई अपने सुखी होने को नहीं बने थे, एक दायित्व तो निभाया था, पाने के लिए नहीं। शादी करिए, पर आप समझते हो सुखी हो जाएंगे? देश का काम करिए। आप अपना काम करते हैं गद्दी में बैठकर कि देश का? जरा इनके मन का फोटो लेना, मन का वीडियो बनाना, मन का परीक्षण करना कि नेता अपने लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए। कभी कभी तो दान जो करते हो ना, वो भी स्वर्ग का रिजर्वेशन करवाते हो। यदि आपको स्वर्ग का लालच न होता तो जगत प्रकाश त्यागी का आश्रम अधूरा रहता। और चाहे वो नेता है, यहां तक गुरु भी, यदि नेता अपने लिए लगा है और गुरु भी अपने लिए लगा है तो गुरु और नेता में कोई फर्क नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जिसे पाना नहीं है, वहां बैठकर कुछ देना है। ऐसा गुरु जो पाना नहीं चाहता, देने आया है। फर्क समझें। ऐसी पत्नी
ऐसा पति जो भगवान के इस जगत को पुत्र देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। पुत्र मिलेगा मैं रोऊंगा, यदि मेरा पुत्र है, मेरे लिए है, तो भगवान रोएंगे, तुम रोओगे। शादी की भगवान ने कराई, भगवान की अटकी थी। हाँ, तुम्हारी नहीं, भगवान की अटकी थी। भगवान को दुनिया चलानी थी। साहेब डार दिन मुंगरा हाल ही पड़ा। अरे उसने चाहा, प्रकृति ने चाहा, जवानी दी, बच्चे हो गए। उसमें मेरा क्या है? मैं क्यों रोऊं और मैं क्यों हंसूं? हंसे वो जिसकी बच्चे हो, रोए वो जिसका मरा हो। देह दिया था उसने काम कराने के लिए, उसका काम कर रहे हैं, नहीं रहेंगे तो वो रोए कि मेरा काम छूट गया। यदि तुम अपने लिए हो तो रो। इसलिए ज्ञानी का अपने लिए कोई काम नहीं रहता, और ज्ञानी वही है जिसका अपने लिए कोई काम ना हो। अपना कोई काम ही नहीं। अभी तो आप चेला भी अपने काम के लिए बनते हो, कोई गुरुजी का काम करना चाहते हो। केवल ज्ञानी ही है जो परोपकार करता है, बाकी सब स्वार्थी है। क्योंकि ज्ञानी को मुक्ति नहीं चाहिए, ज्ञानी को परमात्मा नहीं चाहिए, ज्ञानी को मान अपमान लाभ हानि से लेना देना नहीं, जीना मरना बराबर हो गया है। अब ज्ञानी किस लिए काम करेगा? या तो करेगा नहीं, तुम करवाओगे तो करेगा, तुम्हारी जरूरत है तो करेगा। अगर मान न मान में तेरा मेहमान, कहते चेला बन जाओ, नहीं अभी इरादा नहीं है हमारा, कहने तो बनो। जबरदस्ती घर जाके चेला बनाते फिर रहे। गुरुआ तो घर घर फिरे, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, कहीं काहे का ले, कहीं हमारी दुकान चलाओ, दीक्षा हमारी ले, हमारी छाती ठंडी करो, तुम्हारी होए ना हो। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो। आप समझते होगे कोई ठगी हॉस्पिटल में ही होती है, कोर्ट में ही होती है, बाजार में ही होती है, सत्संग में नहीं होती। अज्ञानी ठगे बिना रह नहीं सकता, अज्ञानी ना खुद ठगा जाता है ना किसी को ठगता है। हमारे जितात्मानंद एक बोलते हैं, माया महा ठगी न हम जाने, सबको ठगती है। और कहते हैं सबको ठगती है पर सतगुरु के आगे शर्मा आई गई रे। ये ठग, देखो जो ठग रहे हैं ना वो भी तो ठगे ही जा रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं देते लगते हैं, धोखा खा रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं, स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र तो आत्मवेत्ता। तुम समझो पहले कि तुम हो कौन। तुम्हें अपने लिए देह नहीं चाहिए। जब अज्ञानी थे तो देह भी अपने लिए चाहिए था। क्यों? इसी से ज्ञान मिलेगा, इसी से सत्संग मिलेगा, इसलिए साधन धाम था। पर ज्ञान के बाद तो देह भी रहे न रहे, और यदि ज्ञान के बाद भी देह रखना मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए, इसलिए कई शिष्य कहते हैं स्वामी जी इसका ख्याल रखो, ये आपका नहीं है, ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए है। हो या ना हो, चाहे बात ही हो, पर है बड़ी गहरी बात कि देह भी ज्ञानी का अपने लिए है तो रोएगा, क्योंकि ये तो जाएगा। चाहे कुर्सी अपने लिए, गद्दी अपने लिए हो, चाहे शरीर अपने, जो अपने लिए है और जाने वाला है वो रुलाता है।
ये गणित की तरह सत्य है, ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है कि यदि अपने लिए है, तुम्हारा अपना है और जाएगा। दूसरे का लड़का गया तो तुम रोए क्या? दूसरे की चोरी हो गई तो तुम रोए क्या? जो तुम्हारा है जाता है। और तुम्हारा ऐसा कुछ है ही नहीं जो जाए, तुम ऐसे हो ही नहीं जो जाओ। और ज्ञानी की दृष्टि में कभी न जाने वाले, कभी न मिलने बिछुड़ने वाले सत्य के अलावा वेदांत है। अपने आप से अपना आपका वियोग संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता अपना वियोग अपने से। हाँ, अपना वियोग आंखों से हो सकता है, अपना वियोग देह से हो सकता है, अपना वियोग मन से भी हो सकता है, बुद्धि से, इंद्रियों से, चेतनता से, जागृत से, स्वप्न से, सजगता से, समाधि से वियोग हो सकता है। पर मेरा वियोग मैं से कैसे हो जाएगा? और यदि तुम अपने वियोग के लिए रो रहे हो तो अपने को जानते नहीं हो, बस। मिट्टी में कोई बनी हुई अवस्था मिट्टी में रह के जा सकती है, खो सकती है, खो जाएगी। तो जो खो गई उसका अस्तित्व है, या जो है बची है उसका अस्तित्व है? अस्तित्व किसका है? इसका मतलब झूठ को तुमने अस्तित्व माना और फिर बचाने में लगे हो। जो नहीं है उसे है देख लिया, अब प्यार कर लिया, अपना बना लिया, तो मूर्खता किसकी? तो दुख का कारण अज्ञानता है, अविद्या है, नासमझी है। और सुख विद्या है, सुख विद्या है, ज्ञान है, सच्चाई की समझ है, यही सुख है। और कोई न तुम्हें सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। तुम्हारी नासमझी ही तुम्हारे दुख का कारण है, और तुम्हारी सच्ची समझ ही तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति भी भगवान देने नहीं आने वाला। और समझ, जैसे सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, सराफे में सोना चांदी मिलता है, और अनाज मंडी में, गल्ला मंडी में गल्ला मिलता है, तो समझ सत्संग मंडी में मिलती है। समझ, देख रहे हो, समझ मंदिर में भी नहीं मिलती, प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है। मैं बेकार नहीं कहता, मंदिर में भी प्रेम भक्ति मिलती है। ऐसे ही सब कुछ कहीं ना कहीं मिलता है। पर समझ बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के अलावा, अब ये दोहा कोई भी बोलता है, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग न हरि कथा, ये चौपाई तो सब बोलते हैं। पर सचमुच बिना सत्संग के विवेक होगा? और बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के परमात्मा की कथा नहीं होगी। परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, ये सुन चुके हो। पर और सत्संग के, और सत्संग किसका? जिसको स्वयं सत्य का पता हो। किसी के साथ संग तो होता है, पर वो सत्संग नहीं होता, बतसंग होता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद। अज्ञान बिना गए, ना समझी बिना गए,
राम पद से मोह नहीं होता। मंदिर में लड़ाई होने लगे, मंदिर तोड़ने कोई आ जावे, तो तुम अपनी जान बचा के भागोगे, क्योंकि राम मंदिर से भी प्यार कम है। नंबर 2 है, नंबर 1 तो अपना मंदिर है। घर में आग लग जाए तो बाप अपने को बचा के भगेगा, बेटा अंदर ही जल रहा है। अपने से ज्यादा प्यार। और अपना बदलता जाता है। पहले ये अपना है, पहले ये अपने हैं, फिर ये अपना है, फिर ये भी अपना नहीं। यदि आंख निकलवानी पड़े, डॉक्टर कह दे नहीं तो इन्फेक्शन होगा, सारे शरीर में फैल जाएगा, खतरा है, कहना आंख निकला दो। लो, अपनी आंख आपने निकलवा दी। पैर कटवा देते हैं डायबिटीज वाले। तो तुम्हें अपने से मतलब है या देह से? आंखें अच्छी हैं, प्यारी हैं, पर मेरे से ज्यादा आंखें प्यारी नहीं, मैं इनको निकलवा सकता हूं अपनी चैन के लिए। और ये आत्महत्या जो करते हैं ना, कहते हैं जब तक रहेंगे चैन नहीं, इसलिए जहर खाओ जिससे दुख मिट जाए। किसका दुख मिटाना है? अपना। जिसका दुख मिटाना होता है उससे प्यार होता है। जिससे प्यार होता है उसे आप दुखी बोलो, तो आप अपना दुख मिटाने में नहीं लगे हो। तो सबसे प्यार तुम्हें भगवान की भी जरूरत। यदि भगवान छोड़ने से सुख मिले तो छोड़ दोगे, भगवान पाने से सुख मिले तो पाओगे। किसके लिए? प्यार अपने से है कि भगवान से? तुम समझते नहीं हो, कहते हम तो प्यार करते हैं। काहे को करते हो? बेवकूफ हो। प्यार व्यार नहीं करते। प्यार व्यार सब बातें हैं। आप अपने सुखी होने के लिए लगे हो। सुख किसे देते हो? जैसे मिठाई, रुपया प्यारे को देते हो ना, वो खुश होगा। अच्छा, तुम सब कुछ करके खुश किसे करते हो? किसकी पूजा चल रही है? इसलिए एक हमने लाइन है तो पुरानी, इंदौर में प्रवचन में कहा, पहले आत्म पूजा फिर देव दूजा। पहले आत्म पूजा। हम अपने को सुखी करने में लगे। सुख जहां से लाते हैं, सुख किसे देते हैं? अपने को। पर ना समझ है इसलिए सुख देते हैं, क्योंकि सुख पाके और दुखी होते हैं। तो अपना उद्धार क्या है? हम किसी का सुख नहीं लेंगे, हम अपने आप, अपने में सुखी, अपने में। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा चैतन्य रूप है। जो चेतनता होती है ना, देखो बुरा नहीं मान, जो पानी में लहर होती है वो तो जानते हो ना, होती है और है, वहां दो हैं, है और होती है। होती खो जाती है। तो एक चेतन है और एक चेतनता होती है। जो चेतनता है ये लहर है। वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया। वृत्ति ये चैतन्यता लहर है चेतन की। अब ये लहर नहीं रहेगी तो चेतनता रहेगी कैसे? तो थोड़ी देर टिकाओ। जैसे ज्ञान के लिए शरीर मनुष्य का जरूरी है, उतने दिन इसके बड़ा ध्यान रखना, बाद में तो जाएगा ही। ऐसे ही ध्यान करो, सुरति जगाओ, सत्संग करो। पर ये चाहो कि ये सुरति या वृत्ति या चैतन्यता बनी रहे, बस ये गड़बड़ हो जाएगी। चैतन्यता आई, तुम्हें तुमका बोध करा दिया, अब चैतन्यता रहे चाहे जाए।
ये पता चल गया हम नहीं जाएंगे, हमारी लहर चैतन्यता जाएगी, जड़ता आएगी, जड़ता जाएगी, हम ना आएंगे न हम जाएंगे। ये तर्क नहीं है, यद्यपि हम तर्क ही कर रहे हैं, पर हम तर्क नहीं कर रहे, सच्चाई के बताने के लिए कुछ तो बताएंगे। आत्मा की सत्यता को समझाने के लिए इन शब्दों का ही प्रयोग होगा, और ये प्रयोग हमारे बम्भौरी वाले बहुत जानते हैं। हम बहुत बहस से गुजर चुके। ये सब ऐसे है वैसे, और उन शब्दों में, तर्कों में और सच्चाई बात एक है, शब्द वही है कि मेरा धर्म नहीं है, ये मेरे स्वरूप में है ही नहीं, आते जाते हैं, कल्पित हैं। बिल्कुल वही बात है, पर ये मेरा निजी अनुभव है क्या? एक बार एक हमारा चेला दिल्ली में सभा में बोला, एक महात्मा कोई प्रवचन कर रहे थे, सारा प्रवचन सुन के सूचना बोला, कहें ये महात्मा बात सच्ची कहता है पर ये बिल्कुल झूठा है। ये शब्द है, बात बिल्कुल सच्ची है पर ये बिल्कुल झूठ बोलता है, इसे पता होता नहीं है। अभिप्राय ये है कि आप अपनी सत्यता से, आप अपनी चिन्मात्रता से, जिसमें लेश कमी अधिकता नहीं होती, और भी समझो, मिट्टी में लाखों बर्तन बन जाएं तो मिट्टी बढ़ गई, और बर्तन फोड़ दिए जाएं, मकान गिरा दिए जाएं तो मिट्टी घट गई। कितनी, इतनी सृष्टि नहीं, अनंत सृष्टि और हो जाए और अनंत बार महाप्रलय हो जाए, तब भी सत्य को, साच को आंच नहीं आती। अब हम साच का चिंतन ही नहीं करते। अब दुकानदार सत्य बोलने से चिढ़ते हैं। कोई दुकानदार से चिढ़ता है? आपको इतना तो मैं जानता हूं कि तुम ये समझ जाओ चाहे न समझ जाओ, इसका लाभ अभी तुम्हें हो ना हो, पर इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं, यहां का सुनने के बाद किसी का सुनने लायक रह नहीं जाता। क्योंकि उन कथाओं में कुछ है ही नहीं, साइकोलॉजी बस है, कोई सत्यता है? मनोविज्ञान का सारा, तुम मर जाओगे, तुम छूट जाओगे, तुम ये हो जाएगा, तुम वो हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और ये कुछ होना यही भ्रम है। तुम्हारा कुछ होता ही नहीं है, पर समझ रहे हो। अब चूंकि तुम समझ रहे हो मेरा बिगड़ रहा है, यदि स्वप्न में किसी का कुछ बिगड़ रहा हो तो हमें भी जगाने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वप्ने को तोड़ने के लिए तुम्हें जगाना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी इस अनुभूति को, जो तुम्हें अनुभूति हो रही है, और किसी को अपनी अनुभूति सच्ची लगती है, तुम्हें यदि सांप दिखता है तो है, और हो ना हो तुम्हें दिखता है, तुम्हारे लिए समस्या है। तो तुम्हें जन्म लगता है, मरण लगता है, अनेक लगता है, कामना है, पाना है, पाने वाली चीज खो जाती है, रहती नहीं, तो तुम्हारी समस्या है। उस समस्या का समाधान ज्ञानी जानता है कि समस्या तो कोई है नहीं, बेवकूफ है, समस्या कोई नहीं, बेवकूफ है, इसकी बेवकूफी दूर कर दें, बस यही समाधान है। कई लोग तुम्हारी समस्या से दुखी होकर समाधान देने लगते हैं कि चलो दवा करके मरने से बचा लो, तो आज नहीं रोएगा, आज खुश होगा हमारी दया से, परसों नरसों। ये मरने से बचाने वाले दुख की दवा दे रहे हैं कि आगे खिसका रहे हैं। समाधान है ही एक, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, और कोई समाधान नहीं।